Good morning, class. Today we will start the topic atmospheric pressure. In last lecture, we have discussed about the pressure applied by fluid and application of liquid pressure. Now, atmospheric pressure. We live on the earth and there is a lot of air around us. As we know that the layer of earth surrounding our earth is called एटमॉस्फेयर, यानी कि एयर से बनी हुई एक ऐसी लेयर जो हमारे अर्थ के चारों ओर है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ. यानी कि ये जो एटमॉस्फेयर है, यानी जो गैसेस का एक कवर है अर्थ के आसपास, उसके वो अप्रॉक्स 300 किलोमीटर ऊंचाई तक बना हुआ है. एयर का वेट होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हम पर एक प्रेशर अप्लाई करती है. हम पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक प्रेशर अप्लाई करती है. तो अगर एयर का वेट है तो हम भी अर्थ सरफेस पर है और अर्थ के चारों ओर यही गैसेस या एयर भी हैं. तो यही एयर हमारी बॉडी पर भी जो फोर्स अप्लाइड करती है. हमारी बॉडी इवन अर्थ सरफेस पर जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी पर एक प्रेशर अप्लाइड करती है. तो एयर के द्वारा लगाया गया ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है. और क्यों लगाया गया है प्रेशर? क्योंकि एयर का खुद का वेट है. तो अगर हम अर्थ सरफेस पर है तो आसपास की एयर भी हम पर एक फोर्स लगाती है, और हमारी बॉडी के जिस पर्टिकुलर एरिया तक वो फोर्स लगाया जाता है, दैट मीन्स हम भी एक प्रेशर फील करते हैं. ठीक है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. नाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस एट सी लेवल इज अबाउट 100 किलो पास्कल. यानी कि अगर हम सी लेवल से मेज़र करें अर्थ सरफेस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो कितना होता है? अप्रॉक्स 100 किलो पास्कल होता है. इन सच एस एनरोमस अमाउंट ऑफ प्रेशर इज एक्टिंग ऑन अस, वाई डू वी नॉट फील इट? मतलब अगर हमने 100 पास्कल की बात की है, ठीक है, तो आप समझिए कि 100 पास्कल कितना ज़्यादा होता है? 100 किलो पास्कल है ना, यानी 10 टू द पावर 3. 100 इंटू 10 टू द पावर 3 यानी 1 लाख पास्कल. इतना ज़्यादा जो प्रेशर है वो अप्लाइड हो रहा है अर्थ सरफेस पर, यानी हम पर, अर्थ सरफेस पर हम भी है. तो इतना ज़्यादा प्रेशर हमें फील क्यों नहीं होता? इसका रीज़न क्या है? इसीलिए क्योंकि जो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर भी ब्लड फ्लो हो रहा है, जो एक प्रेशर के साथ ही पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है. तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है और जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो आपस में इक्वल होते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी इतने हाई प्रेशर को फील नहीं कर पाती. यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेट ब्लड है, वो सर्कुलेट जो हो रहा है ब्लड, उसका प्रेशर, यानी वो जिस प्रेशर से सर्कुलेट हो रहा है लिक्विड यानी कि ब्लड, और आसपास जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ठीक है, हमारी बॉडी पर वो, यानी बाहर से लगने वाला बॉडी पर जो प्रेशर है वो, और एक इंटरनल प्रेशर जो ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेट होने के कारण लग रहा है, ये दोनों ही प्रेशर बराबर हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी बाहर वाले प्रेशर को फील नहीं कर पाती. ठीक है, और इस तरह से दोनों प्रेशर के बीच में बैलेंस रहता है. नाउ एक्टिविटी 6 टू शो द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कैसे कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस होती है. नाउ थिंग नीडेड: अ ग्लास टम्बलर, अ पीस ऑफ थिक कार्ड एंड सम वाटर. और मेथड देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस ग्लास को फील करके रखना है वाटर से. ठीक है, हाफ फील कर सकते हैं आप, और उसे सीधा ही रखना है, और एक कार्डबोर्ड है उससे उसे प्रेस कर देना है. ठीक है, अब जैसे ही आपने उस ग्लास में वाटर फिल करके एक कार्डबोर्ड से उसके जो ओपन फेस है उसे बंद कर दिया, आपने टाइट पैक कर दिया, और सडनली उसे आप
रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। तो आप उल्टा करेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे कि उसके अंदर से वो जो कार्डबोर्ड है, वो देखो यहाँ पर पोजीशन जैसी दिखा रखी है कि जो कार्डबोर्ड का पीस है वो आप देखेंगे कि नीचे की तरफ नहीं गिरता, और जबकि ग्लास फुल ऑफ वाटर से भरा हुआ है फिर भी पानी नीचे की तरफ नहीं आता, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो कार्ड होता है वो नीचे नहीं गिरा, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर था वो उस पर ऐसा रिवर्स लगाया जा रहा था, इसके कारण वो नीचे की तरफ नहीं आया। बाहर का प्रेशर इतना था कि उसने कार्डबोर्ड की पोजीशन को नीचे गिरने नहीं दिया, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। नाउ अपवर्ड एटमॉस्फेरिक फोर्स के कारण वो अपनी कार्डबोर्ड ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, और साथ में अंदर जो वाटर था वो भी वहीं के वहीं फील हो गया, क्योंकि कार्डबोर्ड गिरता तो वाटर नीचे तरफ आता, अगर कार्डबोर्ड नहीं गिरा तो वो नीचे की तरफ नहीं आएगा, ठीक है। नाउ इससे हमें ये समझ में आया कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी होता है। नाउ एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होता है अर्थ सरफेस पर, और जैसे जैसे हम अर्थ से कुछ ऊंचाई पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे माउंटेन पर जाते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता जाता है, ठीक है। यानी जब आप माउंटेन पर जाओगे तो आपको सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अर्थ सरफेस पर आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दोनों इक्वल है, जिसके कारण आप एटमॉस्फेयर का प्रेशर फील नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आप माउंटेन पर जाओगे तो आपके एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होने लग जाता है, क्योंकि आप हाइट पर जा रहे हो तो उतनी एयर का जो वेट है वो आप पर कम फील हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर का ब्लड प्रेशर ज़्यादा काउंट हो जाएगा, और आपके आसपास सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम रहेगा। तो ऐसा करने से आपकी ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का प्रेशर और सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों में डिफरेंस आ गया, और डिफरेंस आने के कारण हमें पता है कि कोई भी फ्लूइड है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है। तो बाहर का प्रेशर कम है और अंदर का प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड वेसल ऑटोमेटिकली फटती है या बर्स्ट होकर वो ब्लड बाहर की तरफ आने लगता है, बॉडी से बाहर आना शुरू कर देता है। और स्पेशली ये नोज़ ब्लीडिंग होती है ना, नाक या नोज़ के अंदर छोटी छोटी जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो बस्ट हो जाती है, वो टूटती है और नाक में से खून आना, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया है और बाहर कम हो गया है। तो अंदर वाला फ्लूइड हाई प्रेशर से कहाँ आने की कोशिश करता है? लो प्रेशर की ओर, यानी बॉडी का ब्लड अंदर से कहाँ आने की कोशिश करेगा? बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है। इसलिए ब्लड कैपिलरीज बस्ट हो जाती है। इसीलिए जब भी कोई एस्ट्रोनॉट होते हैं या माउंटेनियर्स होते हैं वो एक स्पेशल सूट पहन के जाते हैं, ठीक है, और उसे हम स्पेस सूट कहते हैं। यहाँ इमेज में दिखाया गया है कि एक एस्ट्रोनॉट है और उसने एक स्पेशल टाइप का सूट पहना है, ठीक है, जिसे वो स्पेस सूट कहते हैं, जो कि क्या करता है? अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है और उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेंटेन रखता है। नाउ क्योंकि एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो हमेशा अर्थ से बहुत दूर जाते हैं, और हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे अर्थ से आप ऊपर जाते जा रहे हो, दूर जाते जा रहे हो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। तो जब वो स्पेस वगैरह में जाते हैं या अर्थ के आउटसाइड जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर और कम हो जाता है, तो फिर तो उनकी सारी ब्लड वेसल बर्स्ट आउट हो जाएगी और उनकी डेथ हो जाएगी। इसलिए वो एक स्पेशल सूट पहनते हैं ताकि उस सूट के अंदर का एटमॉस्फेयर उनकी बॉडी का मेंटेन रहे, बाहर वाले एटमॉस्फेयर का अंदर ब्लड प्रेशर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। नाउ एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में देखा होगा आपने, जब आप ड्रिंकिंग स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं किसी जूस वगैरह को पीने के लिए, ठीक है, तो जैसे ही आप हवा को ऊपर की ओर खींचते, ठीक, तो उस स्ट्रॉ से आप ऊपर की तरफ एक सक करते, खींचते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो स्ट्रॉ का जो प्रेशर होता है, अंदर जो एयर का प्रेशर है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, एंड जो प्रेशर बाहर की तरफ होता है उसकी सरफेस का, फ्रूट जूस का,
वो इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर वर्क करता है उसकी सरफेस पर, उतना ज़्यादा फ्रूट जूस को ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, ठीक है। और ऑटोमेटिक उस स्ट्रॉ से आप आसानी से जूस को पी लेते हैं। देखो यहाँ पर गिवन है ना एक्टिविटी, यहाँ देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके मुंह से उसने उसको खींचा, ठीक है। तो अपने माउथ के अंदर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, और जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ है, ठीक, उसे वो इस तरह से खींच रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था जूस और उसकी साइड, स्ट्रॉ की साइड जहाँ वो डूबा हुआ है अंदर, वहाँ पर ज़्यादा था। तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा से कहाँ की ओर जा रहा है, कम की ओर जा रहा है, यानी कि जूस ऑटोमेटिकली उस ग्लास से माउथ की तरफ जा रहा है। नाउ रबर सक्शन पैड, ठीक है। रबर सक्शन पैड्स आर यूज्ड ऑन दी वॉल्स ऑफ हैंग। आपने ऐसे रबर सक्शन इस तरह के प्लास्टिक प्लेट देखे होंगे, ठीक है, जो अपने टेबल वगैरह पर भी चिपकाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हुक्स वगैरह होते हैं जिस पर आप कोई वेट कैरी कर सकते हो, तो उसके लिए भी इस तरह के हुक आते हैं जिसमें आगे की तरफ इस तरह से शेप होता है, और इसे आप चिपका देते हो, और यहाँ पर आप कोई बैग, कैरी बैग या ये सब लटकाने के लिए, ये देखो ये वाला स्टैंड है, कैरी बैग वगैरह लटकाने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो रबर स्टैंड सक्शन में क्या होता है कि इसको हम वॉल पर किसी सामान को लटकाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि कैलेंडर लटकाना है, कपड़े वगैरह, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब आप बहुत अच्छी क्वालिटी के रबर सक्शन पैड लेकर आते हो तो बहुत स्मूथ होते हैं, और किसी भी प्लेन वॉल पर जब आप इसे लगा देते हैं तो जो इसके अंदर की एयर होती है सक्शन पैड की, वो वॉल पर फोर्स लगाती है और अंदर से इसका प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि ये एक प्लेन वॉल है, ठीक है, और ये रबर का एक इस तरह का कर्व शेप है। तो इसके अंदर ये क्या फील है, एयर फील है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी एयर है और थोड़ा सा वैक्यूम है। जैसे ही आप इसे चिपका देते हो तो ये जो इसके अंदर फील है एयर, वो एयर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और जो इसके बाहर वाला हिस्सा है, इस हुक के इधर वाला, ठीक है, उस बाहर वाले का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर प्रेशर कम है और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। तो ये एटमॉस्फेयर यानी एयर का प्रेशर है वो हमेशा ज़्यादा से कहाँ जाने की कोशिश करता है, कम की ओर। तो ये इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी, इसलिए ये सारी एयर बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर लगाती है, क्योंकि इस एयर को कहाँ जाना है, अंदर की तरफ। बट रबर बूश के कारण ये अंदर जा नहीं पाती, पर प्रेशर हमेशा इसका कहाँ रहता है, बाहर से अंदर की तरफ। इसके कारण ये इस बूश को वॉल से उखड़ने नहीं देती, क्योंकि लगातार एक प्रेशर लगता जा रहा है तो बूश वहीं का वहीं चिपका रहता है, ठीक है। तो ये किसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन थी। और किसी भी सरफेस पर या आपने इस तरह का, ये इस तरह के भी आपने देखे होंगे, रबर के बने हुए गोल बूश आते हैं, और ये कुछ हैंग करने के लिए आता है, रबर सक्शन पैड जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन है कि अंदर की तरफ पार्शियल वैक्यूम होना, यानी कि कम हवा होना, आधी खाली और आधी हवा होना, ठीक है। और ऐसा होने के कारण अंदर प्रेशर कम होगा, बाहर ज़्यादा है तो बाहर की एयर अंदर की तरफ प्रेशर लगाती है, और वो लगाती रहती है तो इसको वो अपनी वॉल से उखड़ने नहीं देती, क्योंकि लगातार एयर इसे चिपकाए रखती है प्रेशर लगा के, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।